असल में जो मॉडर्न सिख आइडेंटिटी है और ये बेसिकली एक मुलायत है। ये बेसिकली हमें एक काफिर का दे देना, ब्लास्फेमी कर देना। तो इसके बनाने वाले मैकॉलिफ के दो हाथ थे। तो एक तो था वो अपना क्या कहते हैं वीर सिंह को पूरा एक्सपोज कर दिया, और दूसरा था कान सिंह नाभा। और ये कान सिंह नाभा ने क्या हरकत की है तो आप मुझे याद करा दीजिएगा, मैं उसको जरूर बताऊंगा। असल में संजय जी ये गुरु गोबिंद सिंह जी से नहीं आता, ये उनके दादाजी से आता है, जो छठे गुरु थे, गुरु हरगोबिंद, जो पहले गुरु थे जिन्होंने शस्त्र उठाया। और इसका एक रीजन है, कोई गुरु कोई वो पंजाबी पिक्चर के हीरो नहीं थे कि कहीं ताड़ी पी के कुछ करके बोल दिया। हर काम करने का कोई रीजन होता है। आप देखिए जो पहले 5 गुरु हैं जिनकी बाणी है ग्रंथ साहब के अंदर, और वो हो गया था उसका, वो बेसिकली ऑफ कोर्स देयर इज मोर टू इट, बट वो जैसे भक्ति में वो वैष्णविज्म है एसेंशियली। तो जैसे अब वो जो आप 95% देखिएगा वो हरि, गोपाल, विष्णु, राम, क्योंकि विष्णु की भक्ति जो होती है और खासकर जो वो दास्यु करके भक्ति होती है वो विष्णु की होती है, कि विष्णु जो होता है वो अपनी भूख छोड़ के तुम्हारी भूख कर देता है। तो इसलिए ये जो भक्ति जो मूवमेंट चला ये पूरे इंडिया के अंदर, चाहे ये ईस्ट में चला, चाहे वेस्ट में चला, चाहे साउथ में चला, ये सारे के सारे वैष्णव। बट जब आपको शस्त्र उठाने पड़ जाते हैं तो शस्त्र देवी से ही उठते हैं। तो जो भी यहाँ पे हुए, गोरखे हुए, राजपूत हुए, मराठे हुए, वो उन सारों ने शस्त्र ही उठाए हैं। अब जैसे जो ये जो नामदेव हैं ये तो महाराष्ट्र के हैं, बट शिवाजी ने भी जब तलवार उठाई तो क्या कहा, जय भवानी जय शिवाजी। तो जो अब जैसे वो मैंने एक पहले फोटो डाली थी गुरु तेग बहादुर जी की, जो छठे गुरु हैं जिन्होंने पहले शस्त्र उठाए, आप उनकी तलवार पे देखोगे आपको चंडिका मिल जाएगी। फिर जो उनके जो छठे सातवें गुरु हैं उनका इतना वो क्या कहते हैं, ये जो है अपना छठे गुरु वो हो गए, सातवें आठवें का। अब जो गुरु गोबिंद सिंह जी के फादर हैं गुरु तेग बहादुर, ये मैं नहीं कह रहा, दिस वाज 45 years ago, दिस वाज रिसर्च डन बाय मिस मदनजीत कौर एंड शी डिड पंडावाही की, जो उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी ने रिटर्न में जाके दिया हुआ है कि प्रयाग के अंदर जाके कि हमारी कुल देवी नैना देवी है, और उसी के नीचे जो है गुरु गोबिंद सिंह जी ने जाके साइन किया हुआ है कि हाँ ये मेरे फादर ने ये किया हुआ है और हमारी कुल देवी नैना देवी है। अब देखो जो गुरु गोबिंद सिंह जी हैं, अब संजय मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं, जैसे अब इन्होंने एक प्रचलित कर दिया है कि जो गुरु गोबिंद सिंह जी थी कश्मीरी पंडितों के धर्म बचाने के लिए उन्हें, ये एसजीपीसी का नैरेटिव है कि कश्मीरी पंडितों का धर्म बचाने के लिए उन्होंने कुर्बानी दे दी, ये सबने सुना हुआ है। अब ये जो एक बात है ये आपको पता है ये पहली बात का बात है, गुरु तेग बहादुर के मरने के 115 साल बाद एक उदासी है, उसका नाम है सुक्खा सिंह, ही इज द फर्स्ट पर्सन हु मेंशन्स दिस। बट अब जो ये तो है एक अलग चीज है। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक सुक्खा सिंह ने भी ये बात बोली है, जो कि जो गुरु गोबिंद सिंह जी थे उन्होंने नैना देवी की तपस्या की। बट मैं ये बता रहा हूँ उससे पहले से गुरु गोबिंद सिंह जी के टाइम से शुरू होके इस पे तो सारा का सारा कंसेंसस है। जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी के खिड़वा जो थे जिन्होंने उनका लालन पालन किया, ही वाज दी हेड नर्स, आप एक तरीके से कह रखिए, जिन्होंने उनको गुरुमुखी सिखाई, उस बंदे का नाम था चोपा सिंह। वो जो चोपा सिंह है वो कह रहे कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने नैना देवी की तपस्या की। फिर उनके जो 3-4 जनरेशन से चला आ रहा था केसर सिंह छिबर, गुरु गोबिंद सिंह जी की डेथ के बाद वो उनकी जो वाइफ थी वो 40 साल जिंदा रही है, दोनों की दोनों, उनसे वो टच में था, वो कहते हैं नैना देवी की तपस्या की। अच्छा उसके बाद जो हो गया स्वरूप दास भल्ला हो गया, उसने लिखा महिमा पर आए, उसने कहा कि इन्होंने किया। जो भंगू था, जो मतलब ही रोट द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक जिसके अंदर वीर सिंह ने बहुत फ्रॉड किया। आज हमारे पास समय की सीमितता है तो आप ना पुराना देख लीजिएगा जिसमें एवोल्यूशन ऑफ मैकॉलिफ सिख है, मैंने बताया कि वीर सिंह ने कैसा फ्रॉड किया है। उसके अंदर पूरा बताया हुआ है कि ये जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने चंडी की पूजा की नैना देवी पे। जो अपना आ गया संतोख सिंह, उसका आप जाके क्या कहते रुत आई थिंक 3 chapter 7 to 11 कर लीजिए। सो व्हाट आई बेसिकली मीन टू से इज कि जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी की लाइफ के बारे में आपको कुछ भी पता है ना, देखिए उस टाइम कोई सीसीटीवी कैमरा तो था नहीं कि हमने जाके बता दिया कि ये यहाँ पे नैना देवी पे गए थे कि नहीं गए थे। बट हम ये देखेंगे कि सारे सोर्सेज में मिलाओ और आप ये देखो कि उसमें सबसे ज्यादा ओवरलैप किस चीज का है। तो आपको गुरु गोबिंद सिंह जी की जिस चीज का सबसे ज्यादा ओवरलैप मिलता है वो यही मिलता है कि भाई वो उन्होंने नैना देवी पे तपस्या की खालसा बनाने से पहले। और बाकी सारी चीजों पे कि खालसी की डेट क्या है, कि क्या कहते हैं ये जो पंच ककार है, ये तो मैं आपको पहले आपके एपिसोड पे आके एक्सपोज कर चुका हूँ, इसका तो कोई बेसिस ही नहीं है। खालसा जरूर बनाया था कि केस रखने थे, सिंह रखना था और हथियार रखने थे, बट इसका तो कोई बेसिस ही नहीं था। ये तो एक गुरु गोबिंद सिंह जी की डेथ के 175 साल बाद तक कहीं मेंशन नहीं है कि ये जो है ये 5 ककारों का ये जो सिस्टम है। बट संजय जी देखिए
अब ये जो है 5 हथियारों का हर जगह, अब ये जो है दिस इज आई एम सेइंग बाय माय ओन अंडरस्टैंडिंग, अब ये इसका कोई है नहीं। आप ये संजय देखिए ये 5 हथियार आते कैसे हैं मेरे पास। अभी मैं आपके जाने के बाद ना, क्योंकि ये मैं अपना ये ट्विटर पे थ्रेड भी बनाऊंगा, सारे एविडेंस मैं वो करूंगा। गुरु गोबिंद सिंह जी का हुक्मनामा है कि वो अपने सिखों को कह रहे हैं कि भाई मेरे पास, आई थिंक इट इज 1702, कि मेरे पास जब आओ तो 5 हथियार बांध के आना। मेरे पास बंदा सिंह बहादुर का हुक्मनामा पड़ा है जो कह रहा है कि मेरे पास आना तो 5 हथियार बांध के आना। 1710 में, 1810 में एक इंग्लिश जनरल वो होता है, कर्नल होता है, एंड ही राइट्स अ वेरी परसेप्टिव बुक, ऑफ कोर्स इट आल्सो हैज सम एरर्स, बट ही ही गोज इनटू डीप इंटरोगेशन। सो महाराजा रणजीत सिंह के टाइम में 1810 में वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट किताब लिखता है, स्केच ऑफ द सिक्स। उसके अंदर भी वो लिखता है कि 5 हथियार की बात है भाई, जब ये खालसा चल जाता है कोई 5 प्रकार का कोई मतलब नहीं है, 5 हथियार है। और वहां पे भी वो ये कहता है ये जो 5 हथियार है ये दुर्गा देवी से आए हुए। अब संजय जी आप ये देखिए, आप जो अब ये जो निहंगों का है, दे हैव बेसिकली प्रिजर्व्ड इट। तो जो निहंगों का वो बताते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह जी जब अपने बैटल लगाते थे, मतलब उसको कहते थे अष्टभुज ध्वजा, मतलब उसकी 8 भुजाएं हैं। 8 भुजाएं किसकी होती है? 8 भुजाएं तो देवी दुर्गा की होती है। अब देखो उसकी जो 3 भुजाएं हैं जो नॉर्मल है, वैसे तो भुजाएं ज्यादा भी हो जाती हैं, उसके अंदर आप देखिए एक 3 हाथों में हथियार नहीं होते। एक में होती है अभय मुद्रा, एक में होता है जो अपना क्या कहते हैं शंख जो वरुण देवता ने दिया हुआ है, एक जो है उसमें कमल है जो ये हमें समुद्र से मिला है। बाकी जो 5 हाथ हैं उन 5 हाथों में हथियार हैं। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये 5 हथियार इससे आते हैं भाई कि दुर्गा के 5 हाथ में हथियार होते हैं। ये जो है असल में इन्होंने जो ये क्या कहते हैं, किसी को पुराणों की समझ नहीं है, ये इन्होंने ऐसे किया हुआ है। सो the short of it is, if you want to go to Guru Gobind Singh, the one thing that all the disparate sources that they agree on, अब इसके अंदर भी थोड़ा सिर्फ कोई कहता है 6 महीने तपस्या की, कोई कहता है जी 40 दिन तपस्या की, कोई कहता है जी वो देवी आए तो सब हो गए थे, कोई कहता है देवी आई तो उन्होंने खंडा दिया था। There is some variation and that is normal, but there is a almost complete consensus this before this सिंह सभा पीरियड कि ये जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने देवी की तपस्या की थी नैना देवी के वहां पे, और वो जो क्या कहते उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था, खंडा दिया था, और वहां से उन्होंने खालसा की स्थापना की। एंड संजय जी आई टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग, जो नैना देवी पीठ के जो संभालने वाले हैं उनके पास ताम्र पत्थर पड़ा है। ताम्र पत्थर का मतलब क्या है कि कॉपर प्लेट पड़ी है जिसके अंदर गुरु गोबिंद सिंह जी के साइन है, वो भी मैं जनतक करूंगा, पब्लिक करूंगा। उसके ऊपर भी लिखा हुआ है नमो नैने, और वो जो स्क्रिप्ट है, द स्क्रिप्ट इज अनंतपुरी स्क्रिप्ट जो गुरु के टाइम की थी, क्योंकि ये स्क्रिप्ट भी चेंज होती रहती है। अभी मैं आपको बता रहा था अष्टभुजा जो उनका होता था, क्या कहते हैं अपना वो क्या कहते हैं बैटल स्टैंडर्ड, वो झंडे के ऊपर लगाते थे 8 भुजा। उस 8 भुजा के 2 ऊपर दांत निकले होते थे, उसको कहते थे उग्रदंत। अब गुरु गोबिंद सिंह जी ने उग्रदंती बाणी लिखी, ठीक है जी। उस उग्रदंती बाणी जो है उसको शस्त्र नाम माला से पहले यूज किया जाता था, कि मतलब शस्त्र नाम पहले से कि वो देवी की आराधना है। उसमें 6 छंद हैं, आपको पता है 6 छंद में। अब देखो संजय जी, जैसे भक्ति भी होती है ना, भक्ति के 3 होते हैं। एक होता है भक्ति आप वात्सल्य, जैसे सूरदास ने कृष्ण जी की कि आप जो है कि एक बालक को प्यार कर रहे हैं। एक भक्ति होती है वो क्या कहते हैं अपनी मीरा की, कि जो आप अपने वो क्या कहते हैं वो बिलवड से कर रहे हैं, माधुर्य हो गया उसमें। एक होगी भक्ति जो होती है दासियों की, कि आप अपने आप को दास बता के भक्ति करें। अब मैं जो बता रहा हूँ जो उग्रदंती है उसके छंद कितने हैं? 6। और उसमें मैंने फटाफट एक बार आंख की तो उसमें 2 दर्जन बार, मतलब ऑन एन एवरेज कि एक छंद में 4 बार गुरु गोबिंद सिंह जी अपने आप को दास बता रहे हैं देवी का, और अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैं गोबिंद सिंह। ये भी नहीं कि कोई कहते किसी ने लिखा हुआ है। और वो जो लिखा हुआ है ना, अब ये कहते हैं ये तो है नहीं, जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट हमारे पास दशम ग्रंथ का पड़ा हुआ है, वो पटना साहब में पड़ा हुआ है, उसको कहते हैं पटना बीट। उसकी डेट है 1698, तो वो 1698 से पहले लिखा गया, मतलब दैट इज द लेटेस्ट डेट दैट ग्रंथ कैन बी। उस 1698 के में उग्रदंती बाणी पड़ी है। उस फोलियो का मेरे पास फोटो पड़ा है, वो भी मैं आज थोड़ी देर में उसको आपका लीक कर दूंगा। मैं ये सारी बातें आपके साथ कह रहा हूँ कि ये जो है ना कि ये लोगों को मैं बताऊं। सो दिस वाज अ कंप्लीट कंसेंसस। और जो भी इनसे पहले आए, जैसे नामधारी थे, कि नामधारियों का जो गुरु आए दे कम इन महाराजा रणजीत सिंह टाइम जो रिफॉर्म, तो वो सिंह सभा से पहले हैं। तो जो नामधारी हैं वो आज भी होम करते हैं। नामधारी जो हैं वो अपना क्या कहते हैं, वो चंडी की वार को भी मानते हैं, वो उग्रदंती को भी मानते हैं, उनको कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये सारी की सारी जो बदमाशी की हुई है ये सिंह सभा वालों ने की हुई, इन्होंने की। अब जैसे संजय जी मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने उसको एक्सपोज किया वीर सिंह को, तो वीर सिंह के जो नीचे कमेंट आने शुरू हो गए जी,
मतलब वो ना एक ये कान सिंह नाभा ऐसा बदमाश आदमी है। अब देखो कोई आप बात करोगे ना कि ये जो है कि पुराणों से लिखा हुआ है, एक जवाब दे देंगे ये सारे के सारे जाहिल जो हैं। वो लिखा है मैं ना प्रथम गणेश मनाऊं, कृष्ण बिशन कबू ना त्याऊं। अब ये है एक कृष्ण अवतार की जो गुरु गोविंद सिंह जी ने रचना लिखी ना, ये 15% ऑफ दैट रचना इस कृष्ण अवतार जो दशम ग्रंथ में, उसमें एक दोहरा आता है ये कि मैं ना प्रथम गणेश मनाऊं, कृष्ण विष्णु कबू ना त्याऊं, कि मैं पहले गणेश का आह्वान नहीं करूंगा और मैं कृष्ण और विष्णु की आराधना नहीं करता। अब देखो ये कैसा बदमाश है कान सिंह नाभा। अब संजय जी आपको कई आप चीजें सोचते हैं, आपका विश्वास नहीं होता क्या? इस दौरे की इमीडिएटली प्रीसीडिंग लाइंस क्या हैं? तू ही ने राम के अंदर जाके 10 ग्रीव को मारा। 10 ग्रीव मतलब 10 गला वाला, मतलब तूने जाके रावण को मारा। तू ही ने जाके कृष्ण के अंदर कंस को मारा। तू ही ने शुंभ निशुंभ को मारा। इसका क्या मतलब है कि भाई हम देवी जो शाक्त है वो तो सारे, आप मार्कंडे पुराण में देख लो, वो कहते हैं कि जो देवी है वो आदि शक्ति है, और जो हरि है और हर है और जो ब्रह्म है वो भी तेरे राज नहीं जानते। कोई भी होता ना, कोई जैसे अब अपना विष्णु हो गया या शैव हो गया या अपना शाक्त हो गया, उनकी ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि जो एक अनमैनिफेस्ट है वो प्राइमरी मैनिफेस्ट होता है जैसे देवी के अंदर, और जो बाकी सारे हैं वो देवी की मैनिफेस्टेशन है। तो कान सिंह नाभा ने वो उड़ा दिया उसके इमीडिएटली वर्ड्स पहले कि वो किस कंटेक्स्ट में कहा गया कि भाई देवी ही है जो कृष्ण में है, देवी ही है जो अपने क्या कहते हैं राम में है, तो देवी को हम मानते हैं। और वो देखो वो जो उसने उसको की है जो वर्ड्स, वो कंक्लूड कैसे हो रहा है और वो अध्याय शुरू कैसे हो रहा है। शुरू होता है अत श्री देवी जी की स्तुति यहाँ पे, और उसके अंदर लिखा है कि तू ही अंबिका है, तू ही तोतला है, तू ही शीतला है। और खत्म कैसे होता है, इति श्री देवी जी की स्तुति समाप्ति। अब वो देवी जी की स्तुति है, उसके अंदर जो वर्ड आया है वो कान सिंह नाभा ने वो करके पब्लिक कर दिया है कि मैं ना कभी कृष्ण बनाऊं, कृष्ण कबू ना त्याऊं। अब ये देखो ये ऐसे पागल है और ये उसको रिपीट करी जाते हैं। अच्छा संजय जी, और मैं आपको बड़ी मजेदार बताता हूँ कि सिंह सभा से पहले 100 साल पहले एक हमें इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट मिल गया दशम ग्रंथ का, ये कृष्ण अवतार का। उस कृष्ण अवतार में जहां पे ये कहा गया ना कि मैं ना प्रथम गणेश मनाऊं, उसी के अंदर उसमें इलस्ट्रेटेड किया गया कि वहां पे गुरु गोविंद सिंह जी नैना देवी की पूजा कर रहे। तो जो आज से 100 साल पहले जो थे, किसी को कोई कंफ्यूजन ही नहीं था कि ये लिखा क्या हुआ है, इसका क्या मतलब क्या है। बट ये जो एसजीपीसी वाले आ गए, इन्होंने तो कहा भाई दशम ग्रंथ पढ़ो ही मत, इसके ऊपर कोई डिस्कशन मत करो, और उसमें से कोई अनशंट मतलब बिना कॉन्टेक्स्ट के वर्ड्स निकाल के ये लोगों को कहते रहते हैं। खुद ये पागल, ये जो है कि मैं ना प्रथम गणेश बनाऊं, ये ओरिजिनल में नहीं है, आपका कहने का अर्थ ये है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल है, बट ये दोहरा है। संजय जी ध्यान से सुनिए इसको, इसके इमीडिएटली प्रीसीडिंग लाइंस हैं कि देवी ही है जो राम में जाके 10 ग्रीव को मारती है, देवी ही है जो जाके कृष्ण में जाके कंस को मारती है, देवी है। तो मतलब जो है कि हम पहला गणेश का आह्वान नहीं करेंगे क्योंकि हम देवी के उपासक हैं। हाँ, तो ये जो शाक्त परंपरा में जो परंपराएं है, राइट। तो ये बेस, अब ये तो आप मार्कंडेय पुराण, अब जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा क्या कहते हैं अपना, ये कह सकते हैं कि वो वैष्णव परंपरा से थोड़ा सा शाक्त परंपरा की ओर अधिक। यही तो संजय जी है, वैष्णव परंपरा है पहले गुरुओं की, क्योंकि वो भक्ति में थे, और जब शस्त्र उठाए तो शाक्त परंपरा आ जाती है। और शाक्त पर ये जो है, जैसे आप मार्कंडेय पुराण उठा लीजिए, मार्कंडेय पुराण में भी यही लिखा हुआ है कि जो देवी है कि देवी क्रिएशन है, देवी खत्म करने वाली है, देवी ही पालक है, देवी का राज ना हरि जानता है, ना हर जानता है, ना ब्रह्मा जानता है। ये तो शाक्त है, ये तो नॉर्मल चीज है ना। उसमें से कान सिंह नाभा ने क्या कर दिया कि ये देखो कि उसका कोई ये तो ब्रह्मा को तो राज पता ही नहीं है, विष्णु को तो राज पता ही नहीं है, ये तो सब बकवास है। ये ऐसे कान सिंह नाभा काम कर गए। और जो मैं आपको बताऊं ना संजय जी, जो अपना गणेश है, ये कृष्ण अवतार के फोलियो में भी पड़ा हुआ है। अब आपका जो फोलियो मतलब उसका मैन्युस्क्रिप्ट की फोटो, उसमें आपको देखोगे ये कृष्ण अवतार में जहां पे लिखा हुआ है ना, तो ये देखा देवी सामने है और गणेश जी पीछे हैं, कि भाई हम शाक्त पहले हैं, इसलिए हम देवी की उपासना सबसे पहले करेंगे।